Hello students, welcome back to my channel. So today I'm going to discuss the way how you can do reading. So like some people say that by just looking at the keywords you can find your answers, but I think you must go through the passage first, and after that you can mark the keywords, okay, and then you can move to finding the answers. So first of all, let's see how you can do it. Let's see what kind of questions are there. There are fill-ups. 1 to 7 questions are fill-ups, and you also have to carefully read the instructions first. Like choose no more than 2 words, means your answer would not be of more than 2 words. Okay. There are 7 fill-ups, and after that we'll perform true false not given. Basically most of the students face difficulty while doing these kind of questions, so that's why we are going to discuss this. So let's see, let's go through the passage first. By the end of 2050 almost 80% of the earth population will migrate to urban centers. यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ईयर है ना 2050 उसमें क्या होगा कि 80% जो अर्थ की पॉपुलेशन है वो माइग्रेट हो जाएगी अर्बन सेंटर. अर्बन सेंटर्स मीन सिटीज. So by making use of the conservative estimates in the present demographic trends, the human population density will increase exponentially up to 3 billion. यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर हम एस्टिमेट्स लगा के देखें तो जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो 3 बिलियन के अराउंड इंक्रीज हो जाएगी. Around 120 hectares of new land, about 20% larger than Australia, will be estimated to cultivate enough food to feed them if traditional farming practices continues as they are evolved today. पता हमें ना 120 हेक्टर्स ऑफ न्यू लैंड चाहिए होगी. अगर हम जैसे हम अभी फार्मिंग कर रहे हैं अगर सेम टेक्निक्स अपनाएंगे तो ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी उसको फूड देने के लिए, मतलब इनफ फूड प्रोवाइड करने के लिए हमें इतनी ज़्यादा नई लैंड की ज़रूरत होगी. But we do not have land. So now across the world nearly 80% of the landscape suitable for raising crops is in use. जो पूरे संसार में 80% लैंड है ना वो ऑलरेडी यूज हो रही है क्रॉप्स के लिए. ओके. So when we go back to the past, some 15% of that has been laid waste due to poor management skills. So उसमें से क्या कहता है 15% ना ऑलरेडी हमने मैनेज नहीं किया प्रॉपरली लैंड को, तो उसकी वजह से पुअर मैनेजमेंट की वजह से वो लैंड वेस्ट हो गया. हाउ टू इंश्योर इनफ फूड सिक्योरिटी फॉर द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन टू लिव इन. तो हम कैसे फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं जो अभी इंक्रीज होगी पॉपुलेशन. सो हमने क्या देखा कि इसमें गो थ्रू हो गए तो हमें सारी चीज़ें समझ आएगी. 2050 में जो पॉपुलेशन होगी वो 80% माइग्रेट हो जाएगी एंड 3 बिलियन पॉपुलेशन और इंक्रीज हो जाएगी. अगर हम यही मेथड्स कंटिन्यू करेंगे तो हमें और ज़्यादा लैंड चाहिए होगी उस जो इंक्रीज होगी पॉपुलेशन उसको फूड प्रोवाइड करने के लिए. बट कह रहे हैं कि 80% तो ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं और 15% हम ऑलरेडी वेस्ट कर चुके हैं, तो हम ये इतनी ज़्यादा जो लैंड है वो कहाँ से लेके आएंगे. सो नाउ यू कैन मूव टू द क्वेश्चंस. नाउ वी read the first passage, so let's see if there are any questions covered in this passage. First of all, so there are certain vegetables including tomatoes. क्या हमने इसके बारे में पढ़ा कि मतलब टमाटोज की बात हुई है या वेजिटेबल्स की बात हुई है? नहीं, इसकी बात नहीं हुई है ना. सो इट मीन्स कि फिलअप वाले आंसर्स अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं. बेसिकली जो फिलअप वाले आंसर्स होते हैं ना, फिलअप्स होती हैं तो वो सीक्वेंस में ही होती हैं. ऑलमोस्ट ज़्यादातर क्वेश्चन सीक्वेंस में ही होंगे. मतलब अगर आपको एक आंसर फाइंड आउट हो गया तो नेक्स्ट आपको साथ के साथ फाइंड आउट हो जाएगा, वो उसके बाद ही होगा. ओके. तो अभी हम देख लेते हैं कहीं हमारे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में तो नहीं कोई आंसर कवर अप हुआ. सो देख लेते हैं. द कंसेप्ट ऑफ इंडोर फार्मिंग इज नॉट न्यू टू ह्यूमंस. तो अभी ये यहाँ पे कह रहा है कि जो कंसेप्ट है ना न्यू इंडोर फार्मिंग का वो ह्यूमंस के लिए नया नहीं है. अभी इसमें शायद ऊपर नीचे जा सके, इसकी तो बात हुई नहीं अभी, है ना. तो बट इसके बारे में हमने पढ़ा है कि बाय 2020 नियरली 80% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन विल लिव इन सिटीज़. अभी हमें कीवर्ड क्या मिला है यहाँ पे, जैसे आपने एक बार गो थ्रू कर लिया ना पैसेज फिर आप कीवर्ड्स पे जा सकते हो. बट अगर पहले ही कीवर्ड्स पे जाओगे अगर आपको वहाँ से समझ ही नहीं आया उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, अपनी रीडिंग हैबिट को डेवलप करो. अगर आपको समझ आना स्टार्ट हो गया देन कीवर्ड से अगर आप फाइंड आउट करोगे तो आप इजीली आंसर्स फाइंड आउट कर पाओगे. बट मेन डिफ़िकल्टी क्या होती है बच्चों की कि उनको समझ नहीं आता
लोकेशन पे तो आराम से पहुंच जाते हैं, बट वहाँ पे अगर आपको जाके समझ ही नहीं आ रहा तो हाउ वुड यू आंसर दैट क्वेश्चन, तो आप उसका आंसर कैसे करोगे। सो दैट्स वाई अभी इसके बारे में हमने पढ़ा का था कि 2050 में क्या होगा कि 80% जो ह्यूमन पॉपुलेशन होगी वो रहेगी अर्बन सेंटर्स में, अर्बन सेंटर्स में रहेगी ना, हाँ, विल माइग्रेट टू। तो ये हो गया हमारा आंसर, एज इट इज इंफॉर्मेशन है ना, तो ये हो गया हमारा उसका आंसर, इट मीन्स आर आंसर इज ट्रू। देखो ट्रू कब होगा, अगर इफ द स्टेटमेंट अग्रीज विद द इंफॉर्मेशन। अभी ये स्टेटमेंट है हमारे पास और इन्फॉर्मेशन जो ये पैराग्राफ्स में दी हुई है हमें, ये इन्फॉर्मेशन है, अगर जो स्टेटमेंट है उसके साथ अग्री कर रही है देन आवर आंसर वुड बी ट्रू। तो अभी इसका ट्रू आंसर है। ओके अभी नेक्स्ट क्या करना है हमें, अभी देखना है इसका, इसके बारे में बात नहीं हुई है, सो हम अभी इसको देखते हैं कि इसकी बात कहाँ पे हुई है। अदरवाइज ये सेकंड वाला मिल गया तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि फर्स्ट नहीं मिला, ये फर्स्ट नहीं मिला आपको, ये मिल गया तो ऊपर वाला आंसर जनरली नोट गिवन ही होगा, बट यहाँ पे हो सकता है कि इस पैसेज में सीक्वेंस में ना हो, तो हम थोड़ा सा आगे गो थ्रू कर लेंगे, पढ़ लेंगे उसको, फिर उसके बाद अपना आंसर मार्क करेंगे, ठीक है। फॉल्स कब होता है आंसर, इफ द स्टेटमेंट कॉन्ट्रोडिक्ट्स द इंफॉर्मेशन। अगर यहाँ पे 80% पॉपुलेशन की जगह 70% होता, 60% होता और वहाँ पे 80% दिया हुआ है, तो अपनी जो आंसर आना था वो क्या आना था, फॉल्स। बट अभी सेम इंफॉर्मेशन है सो आवर आंसर इज ट्रू। अगर इसके बारे में बात ही ना की होती कि कितनी पॉपुलेशन रहेगी तो हमारा आंसर क्या होता, नॉट, मतलब वहाँ पे बात ही ना हुई होती तो आवर आंसर वुड बी नॉट गिवन। अभी हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे मूव करते हैं, हमने एक आंसर फाइंड आउट कर लिया फर्स्ट पैराग्राफ रीड करके। Now we are moving to second paragraph. Okay, the technique of indoor farming is not new since many। अब यहाँ पे बोल रहा है फर्स्ट लाइन में कि जो टेक्निक है ना इंडोर फार्मिंग की वो न्यू नहीं है। क्यों, क्योंकि जो है ना हॉट हाउस प्रोडक्शन ऑफ टमाटोज अनियंस एंड अदर वेजिटेबल्स हैज बीन इन द फैशन फॉर अ सर्टेन टाइम। कि ऑलरेडी हम ये जो फसलें हैं ना ग्रो कर रहे हैं अपने घरों में, मतलब सॉरी इंडोर ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन कवर अप हो गया। आई गेस फर्स्ट वाला जो हमने अभी पढ़ा था, द कंसेप्ट ऑफ इंडोर फार्मिंग इज नॉट न्यू टू ह्यूमंस, वहाँ पे भी यही बोल रहा है, सो आंसर क्या आ गया, ट्रू। ओके सो अभी हम फिलिप्स में देखते हैं कि कोई क्वेश्चन वहाँ पे कवर अप हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा था कि क्वेश्चन में वेजिटेबल्स की बात हुई थी। कौन सी वेजिटेबल्स होगी अभी, नियर आर सर्टेन वेजिटेबल्स इंक्लूडिंग टमाटोज दैट आर प्रोड्यूस इंडोर्स। टमाटोज और क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे किसी और की भी बात हुई थी ना टमाटोज के साथ, वेट, अनियंस एंड अदर वेजिटेबल्स। ओके तो क्या है, अभी टू ही वर्ड्स आ सकते हैं, अभी आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या आंसर आएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अनियंस, क्योंकि दो ही वर्ड्स आ सकते हैं ना, अनियंस। ओके बाद में चेक कर लेंगे एक बार आंसर हम। ओके अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर सेटबैक, सेटबैक का मतलब होता है ड्रॉबैक किसी चीज़ का, अभी ड्रॉबैक की तो बात हुई नहीं है कभी अभी तक हमारे पास, तो ये क्या है, ये यहाँ पे ट्रैक्टर्स और प्लो है ना, मतलब ट्रैक्टर क्या आ गया, ट्रैक्टर एक फार्मिंग का टूल आ गया है ना जो वहाँ पे यूज होता है। तो अभी देखिए अगर वहाँ पे इसकी बात हुई है, इसका कीवर्ड हम ये पिक कर लेते हैं अगर आप कीवर्ड के हिसाब से भी ढूंढना चाहते हो। एंड नेक्स्ट क्या आ गया, इसमें हम कीवर्ड्स क्या, कीवर्ड कौन से वर्ड्स होते हैं जो रिप्लेस ना हो वहाँ पे है ना, एज इट इज लिखे हो और आपको पता हो उनके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं। ड्रॉट, फ्लड और पेस्ट, जहाँ पे इन तीनों की बात हुई होगी इट मीन्स हमारा नेक्स्ट आंसर होगा, ये हमारा ये आ गया कीवर्ड यहाँ पे। ये ऊपर नीचे दिए हुए हैं इस पैसेज में आंसर, सो हमें थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, बट जो आपको एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन आंसर्स वो आपके सीक्वेंस में ही होंगे। अभी नेक्स्ट में से हम क्या पिक कर सकते हैं, यहाँ पे आप 2 बिलियन जैसे फिगर्स होती है ना वो भी एज इट इज दी होती हैं, 2 बिलियन हो गया। और ये डेमोग्राफिक ट्रेंड मतलब जिससे एस्टिमेट लगाया जाता है पॉपुलेशन का। अभी नेक्स्ट में तो हम क्या पिक कर सकते हैं, एक मेजर सेटबैक है ना, सेटबैक मतलब डिसएडवांटेज, और एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की बात हुई है कोई, तो ये हो गया। जहाँ पे इनकी बात होगी वहाँ पे हमें आंसर अपना
मिल जाएगा। अभी फिलअप्स में से अब क्या पिक कर सकते हैं, फिलअप में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मेजर ड्रॉबैक, मतलब इससे 2 क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके, एक आपका फिलअप का क्वेश्चन सॉल्व होगा और ये एक आपका ट्रू फॉल्स का। देन फिर क्या है, देयर इज अर्जेंट नीड फॉर वर्टिकल फार्मिंग, इस पे तो कोई कीवर्ड है नहीं, हमें ऐसे ही ढूंढना पड़ेगा। इसमें जैसे है कीवर्ड 120 एज इट इज लिखा होगा ये वहाँ पे, क्योंकि 120 को तो चेंज नहीं कर सकते ना, वो 20% लार्जर, ये हो गया। अभी इसमें क्या है, सिस्टम कंज्यूम एनर्जी, एनर्जी की बात की गई है जहाँ पे, वहाँ पे इसका आंसर होगा फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स कौन से होते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, जिसपे जहाँ पे ये बात होगी वहाँ पे इसका आंसर होगा। इसमें से हम क्या कीवर्ड पिक कर सकते हैं, हार्ट ऑफ अर्बन, हार्ट मतलब सेंटर किसी चीज़ का, सेंटर ऑफ मतलब सिटी सेंटर्स की बात कर रहे हैं, ओके। अभी ये तो आप यहाँ पे कीवर्ड मिल गए तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, बट ये हमें थोड़ी सी चीज़ें भी फाइंड आउट करनी होगी, जहाँ पे मेजर ड्रॉबैक लिखा होगा, है ना, जहाँ पे ये देख लो 120 तो आप इजीली लोकेट कर सकते हो, कहाँ पे लिखा है 120, 120 ये लिखा है, यहाँ से मतलब हमें आंसर ही मिल जाएगा। 120 ये रहा, तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि नियरली 120 हेक्टर्स ऑफ लैंड 20% लार्जर देन, अभी हमने पढ़ा था किससे लार्जर देन, आई गेस ऑस्ट्रेलिया लिखा था वहाँ पे, ये देखो ये रहा ऑस्ट्रेलिया, तो ये आ गया आपका नेक्स्ट आंसर। कितने देखा आपने, कितने इजीली मिल रहे हैं हमें आंसर्स, ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। एंड देन अभी हमने कौन सा कीवर्ड, जिनके कीवर्ड हैं पहले वो वाले आंसर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। अभी जहाँ पे फॉसिल फ्यूल या एनर्जी की बात होगी, या कोई और नंबर वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, एनर्जी, ट्रैक्टर वगैरह इन चीज़ों की बात की होगी, ये भी आप ढूंढ सकते हो। ये हमने क्योंकि पहले पैराग्राफ में पढ़ के गए हैं ना, बाय द यूज़ ऑफ, अगर देखो आप पैराग्राफ पढ़ोगे वो भी बेटर है, क्योंकि पैराग्राफ पढ़ने से आपके देखो आपको याद में रहेगा ना कि आपने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं, किस किस के आंसर्स आपको इजीली मिल सकते हैं। सो अभी हम पढ़ के गए थे, बाय मेकिंग यूज ऑफ कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स इन द करंट डेमोग्राफिक ट्रेंड द ह्यूमन पॉपुलेशन विल इंक्रीज अप टू, वहाँ पे पैसेज में कितनी बोला है, कितनी इंक्रीज होगी पॉपुलेशन, यहाँ पे था ये इंक्रीज होगी 3 बिलियन, यहाँ पे देखो 3 बिलियन बोल रहा है कि 3 बिलियन बढ़ेगी, वहाँ पे बोल रहा है 2 बिलियन, अभी कॉन्ट्रडिक्ट करेगी ना इन्फॉर्मेशन, ओपोजिट है, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, फॉल्स, फॉल्स आ गया अभी, ठीक है, ये भी मिल गया हमें। अभी देखते हैं ड्रॉट, फ्लड्स, पेस्ट, ट्रैक्टर, ये यहाँ पे कोई बात हुई है तो यहाँ के आंसर भी मिल जाएंगे हमें। अभी थोड़ा ऐसे ही स्किम कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा इजी है ना पैसेज, तो इसलिए अभी ये तो पढ़ा ही था हमने, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, experts believe a whole new concept of indoor farming is required with the super एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज। अभी एक्सपर्ट क्या बिलीव कर रहे हैं कि हमें क्या करना होगा, ये अगर 3 बिलियन पॉपुलेशन को हम अकोमोडेट मीन्स के फूड प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हमें सुपर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, ठीक है। सो वर्टिकल फार्मिंग बता दिया उन्होंने कि ये ऑप्शन ले सकते हैं, तो इसमें क्या होगा कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होंगी जहाँ पे फूड ग्रो किया जाएगा, तो कहाँ पे डिप्लॉय होंगी ये बिल्डिंग, हार्ट ऑफ अर्बन सेंटर, हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था ना, हार्ट ऑफ अर्बन सेंटर्स, ये देखो इट मीन्स कि हमें अपना आंसर मिल जाएगा, हार्ट ऑफ अर्बन सेंटर्स किस में था, फिलअप किया, ट्रू फॉल्स देखते हैं। ये रहा, इफ डैश बिल्डिंग्स आर डिप्लॉयड इन द हार्ट ऑफ अर्बन सेंटर, कौन सी बिल्डिंग यहाँ पे बात हुई है, आई गेस इन्होंने बोला है इफ दे डिप्लॉय इट इन, इट किसके लिए यूज कर रहे हैं ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के लिए, ठीक है, मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स कहाँ पे होंगी, हार्ट ऑफ अर्बन सेंटर्स। अभी इसका भी आंसर हमें मिल गया, देखो यहाँ पे लिख देते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स तो वहाँ पे लिख ही रखा है, आपको बिल्डिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं क्योंकि एक बार इसकी वजह से भी बच्चों के कितने क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। अभी देखते हैं क्या पता नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर वहाँ से मिल जाए। They would substantially decrease the transportation cost paid to bring food to the end of consumers। अभी क्या है, अगर के फूड ही ग्रो किया जाएगा सिटीज़ में तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, कैसे कम होगी, जैसे अभी क्या हो रहा है कि जो फूड है, क्रॉप्स है, बेसिकली कहाँ पे ग्रो की जाती हैं, विलेजेस एरिया में, है ना,
तो वहाँ से ट्रांसपोर्ट होके फूड जो आता है सिटीज़ में आता है, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है, तो वो कहते हैं वो कम हो जाएगी। तो क्या होगा, दिस पर्टिकुलर फार्म हैज़ टू बी इफेक्टिव एक्सेसिबल टू कंज्यूमर्स टू ऑपरेट। इफेक्टिव होगा, एक्सेसिबल होगा, है ना। अगर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो गया तो क्या होगा, विल गारंटी करेगा कि जो अर्बन रिन्यूएबल है ना, जहाँ पे मतलब लोग ज़्यादा अकोमोडेट होंगे, तो वहाँ पे हम आराम से लोगों को फूड प्रोवाइड कर पाएंगे। यहाँ पे बस ये कहने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ मतलब अभी तक हमारा कोई आंसर नहीं कवर अप हुआ, क्योंकि हम सारे क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। द लाइक माइंडेड पीपल ऑफ वर्टिकल फार्मिंग डिस्कवर वेरियस बेनिफिट्स, मतलब अभी बेनिफिट्स की बात कर रहा है, क्या क्या बेनिफिट्स है। एक तो सारा साल फसलें ग्रो कर सकते हैं, और मैन मेड कंट्रोल उसमें होंगी, कंडीशन में होंगी, और क्या है, क्रॉप रिलेटेड क्या था, जो फेलियर है ना, ड्रॉट फ्लड पेस्ट, अभी क्या हमने पढ़ा था ना, ड्रॉट फ्लड पेस्ट। तो इसका आंसर मिल गया हमें एक और क्वेश्चन का। तो क्या होगा, यहाँ पे था, ओके, ये रहा, वर्टिकल फार्मिंग वॉन्ट बी अफेक्टेड बाय, वहाँ पे भी यही बोल रहा है कि वर्टिकल फार्मिंग में क्या होगा, इससे फसल खराब नहीं होगी, यहीं पे भी यही बोल रहा है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, ट्रू। ओके, अभी बस हमारे थोड़े से पेंडिंग है, 1 2 3 क्वेश्चन इधर से रह गए, 2 3 उधर से रह गए। ठीक है, अभी यहाँ पे देखना क्या, अगर ऐसी कोई बात हुई है, तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है यहाँ पे। ये भी होगा, देयर इज अर्जेंट नीड फॉर वर्टिकल फार्मिंग टू फीड, यहाँ पे तो हमने पढ़ा ही था ना, कितनी पॉपुलेशन बोल रहा था वो, 3 बिलियन, इतनी पॉपुलेशन को हमें फीड करना पड़ेगा। ओके, अभी देखो जहाँ पे ड्रॉबैक की बात होगी वहाँ पे हमें 2 आंसर्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्या है, तो कहता कि द सिस्टम, है ना, और क्या डिक्रीज करेगा, ओके, चांसेस ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज है वो भी नहीं होगी। अभी हमने पढ़ा था नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज भी कि नहीं होगी, हमने यहाँ पे कीवर्ड मार्क किया था, ये रहा। द मेजर सेटबैक फॉर वर्टिकल फार्मिंग इज इट स्प्रेड, यहाँ पे बोल रहा है कि इसका ड्रॉबैक ये है कि कम्युनिकेबल डिसीजेज को स्प्रेड करता है, और जो हम इंफॉर्मेशन पढ़ के आए हैं कि वहाँ पे कह रहा है कि वो स्टॉप करता है। तो आंसर क्या होगा हमारा, और आंसर वुड बी फॉल्स, क्योंकि ऑपोजिट आ गई ना सारी इंफॉर्मेशन। ये भी हो गया हमारा, ये भी फाइंड आउट कर लिया हमने। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये तो कवर हो ही गए हैं, बस 1 2 क्वेश्चन रह, एक ही रह गया हमारा, ट्रैक्टर्स वगैरह की जहाँ पे बात हुई होगी ना, वहाँ पे आंसर मिलेगा हमें। अभी नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि अच्छा, इस सिस्टम में कहते हैं एनर्जी तो चाहिए होगी, बट ना एनर्जी क्या है, ये खुद भी जनरेट कर देगा मीथेन गैस के थ्रू। जैसे मीथेन गैस ना जनरेट कर देगा कहाँ से, जहाँ पे नॉन एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट को जैसे कंपोस्ट किया जाएगा, नॉन एडिबल प्लांट जिसको हम खा नहीं सकते उन पार्ट्स को। ठीक है, तो इसको क्या होगा, एनर्जी चाहिए होगी। अभी हमने एनर्जी भी अपना कीवर्ड कहीं पे डाला था, तो देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन में ये कवर अप हुआ है, एनर्जी। ये रहा, द सिस्टम वुड कंज्यूम एनर्जी एंड रिटर्न्स इट बैक थ्रू डैश जनरेशन, किस चीज की जनरेट होगी, उसने बोला था मीथेन, मीथेन गैस। ठीक है, ये हो गया हमारा डन। अभी हमारा एक फिलअप से रह गया और एक उधर से रह गया, ट्रू फॉल्स से। फिलअप से भी आएगा, मेजर ड्रॉबैक वाला रह गया। अभी देखते हैं ड्रॉबैक की बात कहाँ पे हुई है, लेट्स सी। ड्रॉबैक ये रहे, डिसाइड द एडवांटेजेस ऑफ मेजर सेटबैक, मेजर सेटबैक दोनों में लिखा था। मेजर सेटबैक क्या है कि आर्टिफिशियल लाइट चाहिए होगी, अनलाइक द ट्रेडिशनल फार्मिंग। अभी ट्रेडिशनल फार्मिंग कौन सी है कि जहाँ आप खेतों में फसलें ग्रो कर रहे हो ना, वहाँ पे तो मिल ही रही है नेचुरल सनलाइट जो है आपकी फसलों को। बट यहाँ पे क्या होगा, वर्टिकल फार्मिंग मतलब इंडोर ग्रो होंगे जो सारे प्लांट्स एंड ऑल, तो उनको आर्टिफिशियल लाइट चाहिए होगी ग्रो करने के लिए। अभी देखते हैं क्या आंसर आता है। हाँ, ये रहा सेकंड, वर्टिकल फार्म्स हैव अ मेजर सेटबैक, क्या है, दैट इज क्या था, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल लाइट, आर्टिफिशियल लाइट चाहिए हो गया ना एक, तो इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या था, यहाँ पे पढ़ा था हमने इसके रिलेटेड क्वेश्चन, आई गेस पढ़ा तो था,
अच्छा, मेजर सेटबैक तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अभी हमारी फिलअप्स तो सारी हो गई हैं, ऑलमोस्ट एक रह गया, एक तो फॉसिल फ्यूल वाला, इधर से भी ये ट्रैक्टर्स वाला ये रह गया हमारा, दो रह गया। अभी देखते हैं फॉसिल फ्यूल की बात कहाँ पे हुई है। फॉसिल फ्यूल यहाँ तक पढ़ लिया था हमने, है ना। ओके, दिस प्रैक्टिस विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द नीड फॉर ट्रैक्टर। अभी ट्रैक्टर की बात आ गई हमारे क्वेश्चन में, हमें एक जगह पे ट्रैक्टर लिखा था, तो कहता कि ट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी? क्योंकि सारी जो फसलें हैं वो वहीं पे ग्रो होगी ना सिटीज़ में, तो ट्रैक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो अभी देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका। ओके, किस चीज़ ने, ये कह रहा है कि यहाँ पे किसी चीज़ ने ना हमारा जो इकोसिस्टम है वो ख़राब कर दिया क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स बहुत चाहिए होते हैं। मतलब यहाँ पे अभी तक हमने ये तो नहीं पढ़ा कभी। वर्टिकल फार्मिंग कैन नॉट बी प्रिजर्व बाय ह्यूमंस ड्यू टू द यूजेस ऑफ ट्रैक्टर्स। ये कहता है कि वर्टिकल फार्मिंग को प्रिजर्व नहीं किया जा सकता, ट्रैक्टर की ज़रूरत होती है, बट वो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कह रही है ट्रैक्टर्स की ज़रूरत नहीं होगी, तो हमारी आंसर क्या आएगा? इसका फॉल्स आएगा। कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है ना इन्फॉर्मेशन जो है स्टेटमेंट से। ये ऑलमोस्ट हमने सारे कर लिए। अभी हमारा बस ये बचा है, ये फाइंड आउट करना है फॉसिल फ्यूल्स जहाँ पे लिखा है कि किसी चीज़ ने हमारा इकोसिस्टम ख़राब कर दिया है। देखते हैं अभी क्या है वो। इकोसिस्टम की बात कहाँ पे हुई है? इकोसिस्टम देखते हैं। अभी देख लेते हैं कहाँ पे आएगा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जहाँ पे लिखा होगा ना वहीं पे हमारा आंसर होगा। इकोसिस्टम, ये किस चीज़ ने ख़राब कर दिया इकोसिस्टम ना। ये रहा, यहाँ पे शायद इकोसिस्टम की बात हुई हुई है। अभी बढ़ते हैं यहाँ से, किस चीज़ ने ख़राब किया हमारा इकोसिस्टम। हॉरिजॉन्टल फार्मिंग की वजह से हमारा जो इकोसिस्टम है वो ख़राब हुआ है ना। अभी देखो यहाँ से हमें आंसर मिल गया, यहाँ पे यही आएगा आंसर में। किसने ख़राब किया? हमारा हॉरिजॉन्टल फार्मिंग ने ख़राब किया। तो ये हो गया अपने आंसर्स। लेट्स चेक, अभी चेक कर लेते हैं। तो अभी चेक कर लेते हैं हमारे आंसर्स। वेट, ये भी ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक। अभी आपने देखा कि हमने कैसे अपने आंसर्स फाइंड आउट किए हैं। देखो, एक तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना, आपको समझ आ रहे हैं पैसेजेस, देन आप आराम से लोकेशन फाइंड आउट करके आप ढूंढ सकते हो आंसर्स। बट ज़्यादातर बच्चों को वहाँ से इंफॉर्मेशन समझ नहीं आती है, सो इट्स बेटर कि आप अपनी रीडिंग की हैबिट को डेवलप करो, डेली कुछ ना कुछ पढ़ना स्टार्ट करो इंग्लिश में। देन आपको जो ये अभी हमने जल्दी जल्दी कर लिया ना, ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमें वो समझ आ रही थी जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, है ना। अगर आपको इन्फॉर्मेशन समझ आ रही है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि लोकेशन आराम से मिल जाती है, लोकेशन में दिक्कत नहीं है। दिक्कत आपको वहाँ पे समझने नहीं है। अगर वहाँ से आपको अंडरस्टैंड हो रहा है
then easily you can locate the answers. So in this way you can do list of heading will do in another video. इस तरह से आप अपने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और फिलअप्स वाले जो क्वेश्चन है कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक, सो दैट मैं कोई नेक्स्ट वीडियो बना पाऊँ। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है आई गेस रीडिंग की, सो उसके बाद अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा देन विल कंटिन्यू विद द सीरीज़। ओके, थैंक यू।